हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सबको। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। हाँ जी, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। आ गया हूँ मैं, 3 मिनट लेट हूँ मैं। हाँ जी, पधार गए सब। और सर्दी का टाइम आने वाला है, और सर्दी के टाइम की वजह से बहुत सारे होंगे जो नींद ले रहे होंगे या नींद में जाने वाले होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैथ्स की क्लास का वेट कर रहे होंगे कि कब सर आएंगे और हम मैथ्स पढ़ेंगे। सही बात है। जयपुर से प्रणाम सर, कवि पंडित। हाँ जी कवि पंडित जी, क्या बात है, बिल्कुल टाइम पे सभी। भानु प्रताप, सोनिया, उर्मी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। जयवर्धन, प्रिया, क्या बात है। डीसी हैकर, हेलो सर, जय श्री कृष्णा सबको, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आ जाओ जल्दी से। देवेंद्र सिंह, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ जाइए सब, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, मार साहब पधार गए हैं। और आगे जाके एक पॉइंट और है, टाइम के बारे में भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है गाँवों में तो आधी रात हो चुकी होती है कि 10 बज के, मतलब पता नहीं कितना टाइम हो चुका होगा। राधे राधे, राम लखन। हाँ जी, सब आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। शुरू करूँ मैं तो जल्दी से आप सभी पधार जाए, तो फिर मैं शुरू करता हूँ। जयंती बाला, हाँ जी गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलिए, भरतपुर से राधे राधे। हाँ जी राधे राधे। आ जाओ दोस्तों, चलो शुरू करता हूं। तो चलिए, अब बातें, बस गुड इवनिंग हो गया अपना सबका। चलिए शुरू करता हूं। तो अपन ने पढ़ी थी कल की कहानी, और कल क्या पढ़ा था वो आपके सामने। तो कल था, हमने पढ़ा था आयत जो है वो आयत क्या है, और आयत के कौन से सवाल पढ़े थे, परिमाप पे आधारित सवाल पढ़े थे। और परिमाप पे आधारित सवाल जो है उसमें क्या पढ़ा था, बस 1 मिनट भी पूरा नहीं लूंगा मैं, यहां से बस थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि अपन ने पढ़ा क्या था। कल हमने पढ़ा था कि आयत का परिमाप दे रखा हो, और जब भी आयत का पेरीमीटर परिमाप दे रखा हो, उस परिमाप का हमेशा क्या करते हैं, आधा करते हैं। और परिमाप का आधा करने से क्या मिलता है, लंबाई प्लस चौड़ाई मिलती है। और आधा करने से लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आधा हो गया, मतलब 80 का आधा कितना हो गया, 40। ये हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद आपको दे रखा है सवाल में अनुपात, कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:3। अनुपात जब भी दे रखा हो तो उसको सॉल्व करने के मैंने 2 तरीके सिखाए थे, कि जब भी कभी अनुपात दे रखा हो तो अनुपात से आपका काम है या तो संख्या बनाओ, और अनुपात से कभी भी संख्या बनाए तो A to Z किसी एक कांस्टेंट वैल्यू का गुणा करवा दो। मतलब 5 का अगर मैं x से गुणा करूं 5x, और दूसरा हुआ 3x, मतलब ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो दोस्तों याद रखें, अनुपात से आप संख्या बनाएं कि ये संख्या क्या होगी। 5 कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, 5 एक अनुपात है, उससे संख्या कैसे बनाते हैं, उसका किसी x से गुणा करवाते हैं। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका मैंने डायरेक्ट सिखाया था कि 5 का 5 लिख दो और 3 का 3 लिख दो, और 5 + 3 का जोड़ दो, क्योंकि प्लस कर रखा है इसलिए। और यहां पर 8 का भाग लगा दो, 8 से कितना आया 5, इस 5 का अनुपात से गुणा करा दो, तो 5 × 5 25, और 5 × 3 15, मतलब लंबाई हो जाएगी 25, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 15। ये चीजें अपन ने कल पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, ये था कल का पैटर्न। अब आते हैं हम आज के पैटर्न पे, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल पर आधारित। तो क्षेत्रफल पे आधारित, और उसके बाद पढ़ेंगे हम आगे क्षेत्रफल और परिमाप पे आधारित, फिर पढ़ेंगे अपन विकर्ण पे आधारित। आज अपनी क्लास जो है वो रहने वाली है 10 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, राम राम सर जी। हाँ जी राम राम, आप सबको राम राम। आ जाइए सब, जल्दी से जल्दी आ जाइए। रॉयल प्रजापति, सर मैं नोट्स बना रहा हूं। वेरी गुड, आपको मैंने कल भी बोला था सर बुक निकालो। उर्मी, बुक निकालो। हाँ जी उर्मी, जरूर जरूर। मैं जो अभी आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं वो यही समझो एक तरह की बुक है, कि आपकी चीजें पर्टिकुलर एक एक में टाइप अलग कर रहा हूं। परिमाप है तो ओनली परिमाप से एग्जामिनर कितने सवाल बना सकता है वो अलग, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से कितने सवाल बना सकता हूं वो बिल्कुल अलग, फिर क्षेत्रफल परिमाप, मतलब आप समझो कल की क्लास में ये ओनली और ओनली मैंने परिमाप सिखाया था आपको। ठीक है, जल्दी से आ जाओ सब।
नंदिनी, हाँ जी राधे राधे सर। कैलाश, जय श्री कृष्णा सर। हाँ जी, आ जाओ सब आ जाओ। चलो शुरू कर रहा हूं मैं आज की क्लास, और आज की क्लास शुरू होती है 10:08 पर। डन, चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल पर आधारित सवाल। तो क्षेत्रफल पर आधारित सवाल कैसे क्या है, चलिए सबसे पहला सवाल यहां से शुरू करते हैं। अब क्षेत्रफल क्या होता है ये कोई बताने वाली बात नहीं, आप सबको पता है। एरिया जो है, एरिया होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब इस सवाल को करना कैसे है, मैं छोटे से छोटा हर एक सवाल लेके चलूंगा। अगर कंटिन्यू मेरे साथ रहोगे तो पूरी मैथ्स कराऊंगा, चिंता मत करना। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल मतलब हो गया L इंटू बी दे रखा है जो 256 मीटर है। इसमें लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। आ गया वापस अनुपात की बात, तो यहां से अनुपात है L और B का, और वो अनुपात है 4:1। अभी मैंने आपको यही बोला था कि अनुपात कभी आ जाए तो उसे क्या बनाना, संख्या, कि यहां पर लंबाई कितनी है तो इसको x से गुणा कर लो, तो ये हो गया 4x, और 1 को गुणा करें ये हो गया 1x, मतलब लंबाई 4x हो गई और चौड़ाई 1x हो गई। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर रख दो, मतलब L इंटू बी 256 है तो इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं, मतलब L इंटू बी इक्वल टू 256। ये तो L इंटू बी, तो L का मान हो गया 4x और B का मान हो गया 1x। अब यहां से 256। अब यहां जो गुणा करेंगे, इस गुणा में ध्यान रखना संख्या का गुणा संख्या से होगा, लेकिन x का गुणा x से होगा। तो 4 इंटू 1 हो गया 4, और x इंटू x का हो गया x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 256, 256। अब x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 256 डिवाइड बाय 4। देन एक्स स्क्वायर बराबर, तो 4 का भाग लगाएं तो ये होगा 6 और फिर 4 बार। एक्स स्क्वायर बराबर 64, मतलब एक्स का मान कितना है 8, तो यहां से एक्स का मान 8 आ चुका है। और जब हमारे पास एक्स का मान आ चुका है, इसका मतलब समझो कि लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी है। तो यहां से 4x का मतलब कितना हुआ, 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 मतलब L का मान कितना हुआ, 8 चौक 32। फिर है B का मान कितना 1x, तो B का मान 1x, मतलब 8 का 1 से गुणा कितना हो गया 8, तो लंबाई हो गई कितनी 32 और चौड़ाई कितनी हो गई 8। अब सवाल वाला ने क्या पूछा है, परिमाप ज्ञात करो। दोस्तों अगर याद हो तो मैंने आपको यह बोला था कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, और सब बच्चे, आप किसी को भी पूछना, सब यही बोलते हैं कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में, मैं यही चीज पढ़ाता हूं, परिमाप कोई भी पूछे हमेशा यह बोलो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। इससे क्या फायदा होगा, आप जो लंबाई और चौड़ाई निकाल चुके हो इसको डायरेक्ट काम कर लोगे आप। कैसे, लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 32 प्लस 8 कितना हुआ 40 का दुगुना, तो 40 का दुगुना कितना हो गया 80। तो फालतू में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है कि यहां 2L प्लस बी लिखना के लिखना। तो यहां किस में है मीटर, मतलब ये आंसर भी किस में आएगा, मीटर में। ये हो गया आपका बेसिक तरीका, अगर आप सवाल को एक्स वाले पैटर्न से करते हो तो। क्लियर है सबको? सर मैं आप पर ही डिपेंड हूं मैथ्स के लिए। हाँ जी भाई, आप देखो जो यहां पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैथ्स का कोर्स मैं पूरा करूंगा, ठीक है। तखत सिंह 80, वेरी गुड। देवेंद्र सिंह 80, 9:45 वाले लिंक पर जुड़े हुए हैं, कुछ आपको वेट कर रहे हैं। 9:45 वाला लिंक कौन सा था, 9:45 लिंक ओपन हुआ था क्या? सर जी आपकी क्लास पहली बार देखी तो बहुत अच्छी लगी, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज 45 मैथ्स स्टडी, क्या नाम रखा आपने तो। अच्छा पहली बार आए हो, क्या बात है। आपने बीएसटीसी के रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से हल करवाए थे। हाँ जी भाई, उसके लिए मुझे बधाई संदेश अभी तक देना, लेकिन दे नहीं पाया हूं क्योंकि उसमें लगभग 45 प्लस स्टूडेंट ने, मतलब 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, मतलब उसमें सॉरी 50 में से 45 प्लस जो है वो क्वेश्चन किए हैं बच्चों ने, तो उसके लिए मुझे बच्चों को बधाई देनी है। लेकिन यहां पर अभी मैं इन्हीं में उलझा हुआ हूं। चलो आ जाओ सब। विहान हेलो सर, सब अगर नहीं पता तो आप शेयर कर दो जल्दी से, सब आ जाओ जल्दी से आ जाओ। मदन सर रीजनिंग भी पढ़ाना प्लीज। हाँ जी बच्चों, सुरेंद्र चौधरी, सब आप सब बच्चों को बता दूं, मैंने आपने मेरी पोस्ट देखी हो शायद, अगर तो मैं मंडे से, जो आ रहा है मंडे का 17 को, मंडे से मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। अभी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मंडे से मैं रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी की पूरी रीजनिंग लाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग आप अगर मेरे पे डिपेंड हो तो चिंता मत करना, मैथ्स रीजनिंग पूरी पढ़ूंगा। हाँ सर हम भी वहीं से आए हैं।
ओके, कांस्टेबल का बैच कब से चालू कर रहे हो सर, इसके बारे में कुछ बताओ सर जी। पंकज, मैंने अभी जस्ट, अच्छा हुआ आपने अब मैसेज किया, मैंने बोल भी दिया इससे पहले ही कि कांस्टेबल का बैच जो रीजनिंग है उस वो मैं मंडे से शुरू कर रहा हूं, मंडे से प्रॉपर पढ़ेंगे अपन पूरा। मैंने अभी चैनल देखा इसलिए इस कुछ बताओ सर इसके बारे में, मैंने अभी थंबनेल देखा। अच्छा हाँ जी, मैं मंडे से शुरू कर रहा हूं मेरे भाई। गुड इवनिंग सर जी। चलो मैं आगे पढ़ाता हूं और लेट नहीं होते। चलो अब आ जाओ इसमें, देखो यहां से ये था आपका बेसिक पैटर्न, अगर आप x से करते हो तो। अब मैं आता हूं बिना x के कैसे करते हैं, तो देखो बिना x के कैसे करेंगे, तो यहां से l और b लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 4:1, और फिर दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है l इंटू बी, और l इंटू बी कितना है 256। यही सवाल जब परिमाप के अंदर था तब हम क्या करते थे, परिमाप का आधा कर लेते थे पहले से ही, मतलब एक काम पहले से कर लेते थे अपन, आधा कर रहे थे। फिर यहां पर l प्लस बी था तो वहां हम प्लस कर रहे थे। अभी हमारा यहां l इंटू बी है तो हम l इंटू बी करेंगे, बिना x के बता रहा हूं, ठीक है। 4:1 तो 4 इंटू 1 कर दो, 4 इंटू 1 मतलब 4 का भाग लगा दो इस पे, 4 का भाग लगाओ, ये भाग गया 64 बार। जब भी कभी आप इस तरह से अनुपात वाला सवाल करते हो और भाग लगाओगे, हमेशा एक स्क्वायर नंबर आएगा आएगा, फिक्स है। किसी भी अनुपात को अगर गुणा करके आप भाग लगाओगे क्षेत्रफल में, हमेशा एक स्क्वायर आएगा। वो किसका स्क्वायर है बस ये पता कर लो। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। ये आपका 8 जो है एक्चुअली वो x का मान ही है जो यहां पर आया था हमारा, मतलब हमने पूरा ये सॉल्व किया फिर आया वो यहां से डायरेक्ट है। अब क्या करोगे, इस संख्या का गुणा इससे भी करवाओ और इस संख्या का गुणा इससे भी करवा दो, मतलब उस संख्या का गुणा इन दोनों से कराओ। तो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 8 चौक 32, और 8 इंटू 1 ये हो गया 8। तो यहां से लंबाई होगी 32 और चौड़ाई हो गई 8। ठीक है दोस्तों, छोटे से छोटे सवाल है। अभी ये सवाल तो आपको खुद को बहुत अच्छे से आते होंगे, लेकिन मैं आपका बिल्कुल बेसिक से लेके आगे बढ़ूंगा, इसलिए धीरे धीरे हमारे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे परिमाप, कि इसका परिमाप क्या है। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, तो अब तो अच्छे से याद रखना, परिमाप का मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब हो गया 40, और 40 का कर दूंगा मैं दुगुना, तो 40 का दुगुना कितना हो गया 80 मीटर। ये हो गया आपका सवाल। दूसरा मैंने आपको एक चीज और बोली थी कल, वो वापस बोल देता हूं कि मैं एक सवाल अगर करूंगा तो उसके जैसा एक सवाल आपको दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ये वाला सवाल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो चलिए मैं शुरू करता हूं अगला सवाल, जो सबसे पहले आंसर आप दोगे। डन, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। और ये देखो एक और चीज है, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उस सॉफ्टवेयर में ये जो चीजें हैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए आपके स्क्रीनशॉट ले लोगे या आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। तो अगले सवाल का आंसर आप दोगे, चलिए शुरू हो जाओ। बहुत ही आड़े टेढ़े तरीके से गणित व मानसिक योग्यता का पोस्टमार्टम करे हमारे नरेश सर के साथ ज्वाइन करें यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय नरेश सर डीसी हैकर। क्या लंबी लंबी लाइनें लिखी है, हाँ? आड़े टेढ़े खतरनाक रीजनिंग, कहां से लाते हो ऐसे शब्द हैं? पंकज, वेरी नाइस डीसी, अच्छी बात कही आपने। सर रीजनिंग भी पढ़ाना प्लीज। हाँ जी जरूर। लतिका कुमारी, जय जोहार गुरुजी, जय जोहार लतिका। क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ बैठना आपको? यहाँ पे? वो भैया सब पढ़ाई कर रहे हैं, आप सो जाओ, जाओ जल्दी से। आंसर रॉयल, रॉयल का आंसर आ चुका है 80। के आर मीणा हाय, हाँ जी। गोविंद, जय जोहार सर, हाँ जी जय जोहार भाइयों, आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। चलो अब मैं शुरू कर देता हूं। एक आयत का क्षेत्रफल है 375 वर्ग मीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:3 है, और यहां से क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, और L इंटू बी है 375। अब क्या करेंगे हम, यहां से L का मान और B का मान का गुणा करेंगे, 5 इंटू 3 15 आएगा। फिर हम इसका लगाएंगे इसके अंदर भाग, तो 15 का भाग लगाओ 2 बार 30 और फिर 5 75,
तो यहां से भाग लगाओ। कभी भी क्षेत्रफल में जब आप अनुपात का गुणा करके भाग लगाओगे हमेशा एक स्क्वायर नंबर आएगा। वो किसका स्क्वायर है आप तो बस ये निकाल दो, तो किसका स्क्वायर है 5 का। अब इस 5 का गुणा इससे भी कराओ और 5 का गुणा इससे भी कराओ, जिससे लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और 5 इंटू 3 हो गया 15। लंबाई है 25 और चौड़ाई कितनी हो गई 15। अब आपसे क्या पूछेगा, परिमाप बताओ। तो परिमाप दोस्तों क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई है 25, चौड़ाई है 15, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आया 40, और 40 का कर देंगे हम दुगुना, और 40 का दुगुना कितना हो गया 80 मीटर। मतलब इस सवाल का आंसर हो गया 80 मीटर। क्लियर है सबको? हेलो, हाँ जी सब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सबको हेलो। सर जी राम राम, हाँ जी राम राम। आ गया सबका आंसर 80, वेरी गुड। ये हो गया कौन सा पार्ट हमें, कि अगर क्षेत्रफल दे रखा हो और अनुपात दे रखा हो। सबसे मजा जो आने वाला है ना, चलो इसका नहीं हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और वापस रिपीट देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल ये, और इसके लिए मैं ट्राई करना चाहता हूं कि आप ये सवाल पहले करें, ठीक है। एक बार मैं चाहता हूं आप ये सवाल पहले करें, ताकि वो कहता है ना वैल्यू तभी समझ में आती है जब हमें पता चले कि इस सवाल को कैसे करना है और सर इसको कैसे बताएंगे। तो एक बार आप ट्राई करो, इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए जल्दी से ट्राई करो, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। पंकज वैष्णव, मैथ नहीं पढ़नी सर, रीजनिंग ही अच्छी लगती है। सर आप रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हो सर जी, मैथ से ज़्यादा आप रीजनिंग ही पढ़ाओ। पंकज वैष्णव भाई, अभी जो है ना आप सीईटी का सिलेबस देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि राजस्थान में सीईटी से ही, सीईटी द्वार है, मतलब हमारी सरकारी नौकरी का जो गेट है वो सीईटी है। और सीईटी में मैथ्स एक बार चेक करो कितनी है, मैथ्स के 42 टॉपिक बन जाते हैं छोटे मोटे मिला के, अगर मैं देखूं तो इसलिए मैथ्स आपका कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना मेरे भाई। गजेंद्र सिंह सर, मैथ पहले से वीक है सर, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जो आपका पैटर्न पढ़ा रहा हूं मेरे साथ पढ़ते रहो बस, आप जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़ते रहो बस। चलो शुरू करें आगे। चलो अब देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। तो अगर इस सवाल को आप अगर बेसिक से करना चाहते हो, बेसिक बोले तो एक्स वाले से, तो एक बार मैं एक्स वाला तरीका बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा इतना बड़ा सवाल अगर जो नहीं हो रहा हो, कहीं कहीं होने में इसमें टाइम भी बहुत लग जाएगा, तो कैसे है चलो मैं एक बार समझा देता हूं। आयत का क्षेत्रफल दे रखा 384 वर्ग मीटर हो, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा हो, तो एल और ए बी, ठीक है, L इंटू बी दोनों की वैल्यू कितनी है, मतलब इंटू करें तो 384। अब बोल रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर इसको मैं b का b ही रखूं तो लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है, मतलब लंबाई का मान हो गया b प्लस 8, ठीक है, क्योंकि 8 मीटर ज्यादा है। अब ये L का मान हो गया, ये b का मान इंटू करें तो यह हुआ 384। अब आगे सॉल्व करें तो यहां से क्या होगा, इस b का गुणा इससे भी होगा और b का गुणा इससे भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर गुणा करना पड़ेगा। अब b का b से गुणा करें तो b स्क्वायर, और फिर हो गया 8b और बराबर 384। जब भी किसी इंग्लिश वाला A to Z किसी का भी नाम आए, अगर उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है एक के ऊपर और एक अगर सिंगल है, तो समझ जाना वो द्विघात समीकरण बन चुका है। और द्विघात समीकरण में सामने हमेशा 0 होना चाहिए, इसलिए इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 8b माइनस 384 इक्वल टू 0। और अब आता है द्विघात समीकरण में गुणनखंड का पैटर्न, कि इसके गुणनखंड करो, मतलब इसके टुकड़े करो, यहां से 2 संख्या लेके आओ, और ये माइनस शो करता है कि ऐसी संख्या लेके आओ कि जिसका अंतर करें तो 8 आ सके, मतलब जिनको घटाएं तो 8 आ सके। तो यहां पर बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती है जो यहां जाके अटक जाती है, क्या अरे सर ये द्विघात समीकरण आ गया, हमारे बस की बात नहीं है, हमारा पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। सर क्लास का टाइम क्या है, रिंकू क्लास का टाइम 10 बजे से है, रात की 10 से 12 बजे तक।
सर पहले सूत्र लिखा दिया करो भाई। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कौन सा सूत्र लिखाऊं? क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई है। मैं हर एक फॉर्मूले का, हर एक टॉपिक जो पढ़ूंगा, सारे फॉर्मूले पहले और फिर उसका बेसिक पढ़ूंगा। आप निश्चिंत रहें इस बारे में, ठीक है। चलिए अब देखो इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको ला रहा हूं सीधा तरीका। तो अब मैं सीधा तरीका जो ला रहा हूं, अब आगे आपके अगला एक सवाल और आएगा, क्षेत्रफल परिमाप से संबंधित सवाल आएंगे। और मैं कह रहा हूं 90% बच्चे ये चीज जानते ही नहीं है कि द्विघात समीकरण का दूसरा तोड़ कौन सा है, मतलब हम कैसे निकाले दूसरा तरीका। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, क्या करना है वो समझना। यहां से आपको दे रखा है L इंटू बी, ठीक है, अच्छे से समझना एक बार। ये हो गया L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई 384 है। अब पॉइंट समझना, लंबाई का मतलब क्या है, कोई एक संख्या होगी, और चौड़ाई का मतलब क्या है, कोई एक संख्या और होगी। मतलब एक संख्या ये और एक संख्या ये, दो संख्याओं का गुणा करके कितना आ रहा है, 384। और दोनों संख्या जो है उसमें क्या लिखा है कि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है। मतलब इन दोनों संख्याओं में 8 का डिफरेंस है, मतलब एक संख्या 8 ज्यादा है, दूसरी 8 कम है, कहने मतलब ये। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि क्या करना है। देखो दोस्तों, आप क्या करना, यहां से जब भी ऐसा कभी सवाल आ जाए, क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई चौड़ाई कोई छोटी कम ज्यादा दे रखी हो, तो आप क्या करना, इसके अंदर लगा देना भाग, मतलब इसके करना टुकड़े। तो इसके अंदर लगाओ भाग, कहां से, 2 का भाग शुरू करो, बिल्कुल बेसिक से। तो 192, फिर 2 का भाग और, तो 9 18 6 12, फिर 2 का भाग 48, फिर 2 का भाग 24, फिर 2 का भाग 12, फिर 2 का भाग 6, 2 का भाग 3 और 3 का भाग 1। ऐसे मतलब कोई भी संख्या आ जाए आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है। अच्छे से समझना बात को, ठीक है, वरना बहुत सारे बोलेंगे अरे सर पता नहीं चला, और इतना सिंपल, जिसको समझ आ जाएगा वो यही समझेगा अरे सर इतना सिंपल भी तरीका था क्या। आपको इस संख्या का टुकड़ा करना है, द्विघात समीकरण से बचा लूंगा आपको मैं। आपको करना है क्या है, आपको दो संख्या लानी है, दो संख्या लानी है जिसपे 8 का अंतर हो। तो दो संख्या लानी है, लेकिन आपको जोड़े बनाने आने चाहिए। जोड़े कैसे बनाने, आप क्या करना, सबसे पहले देखो यहां कितनी संख्या आ गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। 4 एक तरफ कर लो, 4 एक तरफ कर लो। अगर माना कि बड़ी बड़ी संख्या ज्यादा आ जाए तो बड़ी बड़ी को कम लेना, छोटी छोटी को ज्यादा लेना, ताकि हम संख्याओं का बैलेंस बना सकें। तो मैं क्या कर रहा हूं, 8 संख्या है तो 4 एक तरफ कर रहा हूं और 4 एक तरफ कर रहा हूं, मतलब इनका गुणा करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, इधर गुणा करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ये हो गई दो संख्या लाया मैं। अब ये कह रहा है कि दोनों संख्या जो है उसमें 8 का अंतर होना चाहिए। क्या हमारे 8 का अंतर हो रहा है, एक 16 है एक 24 है, पहले ही सवाल में बैठ गया का 8 का अंतर आ रहा है। दूसरा, L इंटू बी वापस 384 आएगा कि नहीं आएगा वो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि हमने उसी के गुणनखंड लिए हैं। तो इसका मतलब इन 16 इंटू 24 का आंसर 100% 384 आएगा, मतलब आपका सवाल हो चुका है। अगर किसी को नहीं पता हो तो सवाल हो चुका है मेरे भाइयों। तो यहां से 16 और 24 लंबाई चौड़ाई आ चुकी है। अगर माना कि सवाल में कुछ और अंतर होता तो हम यहां से कहीं 2 को थोड़ा ज्यादा ले लेते, यहां से संख्या कम लेते। इसका जुगाड़ बनाना आना जरूरी है, और जुगाड़ बनाने वाला सवाल एक नहीं है, अभी 4-5 सवाल आएंगे ऐसे। तो अलग अलग पैटर्न में आएंगे, लेकिन 4-5 सवाल आएंगे, तब तक आप सीख जाओगे। तो अब मैं बात करूं कि लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई दोस्तों, तो सीधा सा एक बड़ी को हम लंबाई माने तो 24 हो गई लंबाई, और छोटी वाली जो है 16 हो गई चौड़ाई। तो लंबाई है 24 और चौड़ाई कितनी हो गई 16। अब वो पूछ रहा तो फिर परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप ज्ञात करो। परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 40, 40 का डबल कितना हुआ 80। इसका मतलब परिमाप कितना आ गया दोस्तों 80 मीटर, ठीक है। तो परिमाप कितना है 80। आर के व्लॉग सर, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय से होने वाले विद्यार्थियों की बीएचसी में कट ऑफ कितनी जाएगी सर, कितनी जाएगी सर? भाई मुझे नहीं पता है, आप इतने कॉपी पेस्ट मत करो। आर के व्लॉग आपको वापस बोल रहा हूं, मैंने कट ऑफ के बारे में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब एनालिसिस नहीं कर पाया हूं मैं, तो अभी मुझे उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। आप इतने कॉपी पेस्ट मत करो मेरे भाई। अभी भी अगर आपने नहीं सुना हो तो एक बार और सुन लो। अभी मुझे कट ऑफ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैंने अभी देखा ही नहीं है, ठीक है। इतने कॉपी पेस्ट मत करो। और कुछ बच्चे देख रहे होंगे सर ये कहां बोल रहे हैं, हमारे तो कमेंट कोई आ ही नहीं रहा है। तो मैं अपने दोनों चैनल पर एक साथ लाइव चल रहा हूं, तो er.नरेश प्रजापति है उस पर भी आ रहा हूं, और शॉर्ट ट्रिक बाय नरेश सर है उस पर भी आ रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
अगला देखो, तो ये पैटर्न था। आपको जब भी कभी द्विघात समीकरण से बचना हो तो द्विघात समीकरण से बचने का तरीका रहेगा ये वाला। अब सेम सवाल आपको दे रहा हूं, एक सवाल आपको ट्राई करना है। तो अगला सवाल देखो ये, चलिए करिए ट्राई, इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से जल्दी अब ट्राई करो, कितना आएगा। जल्दी ट्राई करना, इसका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, सेम पैटर्न दिया है दोस्तों। और एक और पॉइंट आपसे पूछने वाला हूं मैं कि टाइम जो है, क्या इस टाइम को 9 बजे कर दूं क्या। अगर 10 बजे आपको बहुत लेट लग रहा हो, मैथ्स की क्लास कितनी बजे शुरू करूं, 9 या 10, आपकी क्या इच्छा है आप जरूर बताएं। तो मैंने आपको दे दिया है इसमें। हाँ जी सर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, मैंने अभी 9 और 10 आपके कमेंट में वहां डाल दिया है, आप पोल में डाल दिया है, आप पोल करके जरूर बताएं। चलो अब आते हैं इस सवाल का आंसर कैसे करना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखो क्या करना है। 432 क्षेत्रफल दे रखा है, 432 मतलब L इंटू बी दे रखा है, और L इंटू बी का आंसर कितना है 432 ये है। उसके बाद चौड़ाई जो है वो लंबाई से 11 मीटर कम हो, तो चौड़ाई जो है वो लंबाई से 11 मीटर कम हो, मतलब लंबाई और चौड़ाई में 11 मीटर का डिफरेंस है। मतलब हमें इस 432 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसी दो संख्या लानी हो जिसमें कितना अंतर हो, 11 का अंतर हो। तो ऐसी संख्या लानी है, तो क्या करेंगे, देखो 432 के करेंगे हम टुकड़े, तो 432 के करेंगे टुकड़े, तो ये हुआ टुकड़ा 216, देन वापस 2 के टुकड़े 108, वापस 2 का टुकड़ा 54, फिर वापस 2 से ये आया 27, फिर आया 3 से 9, देन 3 और 3 से 1, ये हुआ इस तरह से टुकड़े। अब आपको मैंने बोला है कि क्या करना है, तो आपको अगर पिछले सवाल में जोड़ी बनाना नहीं सीखे हो, आपको मैं वापस जोड़ी बनाना सिखा रहा हूं। क्या करना है, दो संख्या लानी है मुझे, और वो संख्या ऐसी लानी है कि 11 का अंतर हो उनमें। अगर यहां से मैं टुकड़े देखता हूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 ना 7 टुकड़े। अब 60 टुकड़े हैं तो छोटे छोटे को ज्यादा ले लो, बड़े बड़े को कम ले लो, इससे क्या बैलेंस दोनों का बना रहेगा। तो छोटे छोटे को अगर मैं ज्यादा लेता हूं तो 2 2 2 2 4 बार है, इनको 4 बार ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 2 16, ये आया 16 इधर। अब छोटे छोटे को जो है उनको कम लो, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना है 27, ये आया इधर से 27। अब आप चेक करो क्या 11 का अंतर दोनों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 16 और 27 में 11 का अंतर आराम से बैठ रहा है, मतलब हमारे एक ही बार में भी बैलेंस बैठ गया है, तो दोनों में 11 का अंतर हो गया, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गई। तो लंबाई बड़ी वाली को माने तो 27 और चौड़ाई जो है छोटी वाली को माने तो 16, ये हो गई लंबाई चौड़ाई। अब क्या पूछा है, परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, इसका दुगुना निकालना है, तो 27 प्लस 16 करेंगे तो 27 और 16 कितना हुआ 43, तो 43 और 43 का करेंगे डबल, तो 43 का डबल करें तो कितना आया 86 मीटर। तो आंसर कितना हो गया, परिमाप 86 मीटर। आ रहा आंसर आपका 86। हाँ जी, मदन 85 लिखा है, सॉरी सही लिखा, सही 86 है, ये यहाँ ब्लैक डॉट आ गया 86। सुरेंद्र का 86। डीसी हैकर परिमाप 70 नहीं, 70 नहीं, आपने 16 27 लिखा, फिर भी देखो डीसी हैकर जल्दबाजी कर रहे हो आप लिखने में। ठीक है, इसका परिमाप सर 9 बजे, सोनू वैष्णव सब ने कॉपी पेस्ट कर दिया। 86 तखत सिंह, हाँ जी सर, हाँ जी आ जाओ सब। जयंती वाला, हाँ जी 86 आ रहा सबका आंसर, वेरी गुड। कैलाश
सबका 86 आ गया। वेरी गुड केआर मीना, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया ना। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपको ये पैटर्न समझ आ गया है, और जिसको ये पैटर्न समझ आ गया ना, अब आप आगे वाले सवाल देखना, आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी कि द्विघात समीकरण का लफड़ा तो हमारा खत्म हो ही गया। तो ये था किसके ऊपर बेस था, क्षेत्रफल पे संबंधित सवाल। अब क्षेत्रफल पे मैंने आपको दो तरीके के सवाल पढ़ा दिए हैं। तो क्षेत्रफल पे कौन सा वाला सवाल था, एक तो था अनुपात वाले, तो ओनली क्षेत्रफल कह रहा हूं अभी तक, सिर्फ ओनली क्षेत्रफल और अनुपात है, तो अनुपात का गुणा करके कर सकते हैं। और अगर माना कि कम ज्यादा वाला आए तो आप उस क्षेत्रफल के टुकड़े कर लेना और दो संख्या निकाल देना। क्लियर। चलो दोस्तों, अब आता है, मैंने पहली टाइप पढ़ाई थी परिमाप से संबंधित, दूसरी टाइप पढ़ाई थी क्षेत्रफल से संबंधित। अब मैं दोनों टाइप को एक साथ लेके आ रहा हूं कि क्षेत्रफल परिमाप दोनों अगर एक ही सवाल में दे रखे हो तो वो क्या पूछेगा, वो वाले सवाल। और एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, मैं जो आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं उसके लिए, अब आपको शायद लगे ना लगे, मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं, अलग अलग सारी किताबों का मिश्रण करके अपने खुद के सवाल लेके आपको मैं ऐसे टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं। मतलब इसका सवाल अलग करके इकट्ठे करके ऐसे सवाल लेके आ रहा हूं ताकि आपका एक एक सवाल जो है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करता हूं ये सवाल। तो सबसे पहले ये जो सवाल है, इस सवाल में देखो क्या लिखा है, एक आयत का परिमाप जो है वो 60 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो लंबाई व चौड़ाई में कितना अंतर है। ठीक है, ये सवाल वही बच्चा कर सकता है, मैं जो कह रहा हूं आपको, जो या तो फिर द्विघात समीकरण आ रहा हो या जिसको जुगाड़ आते हो। और मैं कह रहा हूं द्विघात समीकरण से बचने का सीधा तरीका ये जुगाड़। तो अभी मैंने सिखाया ना, वापस काम आ रहा है। देखो कैसे, आयत का परिमाप कभी भी आ जाए, जो दोस्त कल नहीं आए थे, जो बच्चे कल नहीं थे, आप सब ध्यान रखना, आयत का परिमाप जब भी दे रखा हो हमेशा आप उसका आधा ही करोगे। और आयत का परिमाप का आधा करने से मिलता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो हो गया 60 का आधा 30, ये हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब एल और प्लस बी करेंगे तो 30 आएगा। सेकंड दे रखा है क्षेत्रफल है एल इंटू बी, एल इंटू बी है 216, मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणा करें तो 216 आएगा। आपको इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं दे रखा है। तो एल प्लस बी 30 और एल इंटू बी 216। करना क्या है, अब पॉइंट समझाता हूं आपको। अभी मैंने आपको बोला था कि लंबाई का मतलब है कोई संख्या है, चौड़ाई का मतलब भी कोई संख्या है। दो संख्याओं का गुणा करें तो 216 आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 30 आना चाहिए। तो ऐसा काम अपना सिर्फ वही कर सकता है जो ये टुकड़ा हो, मतलब इस तरह से जो टुकड़े करना जानता हो, ताकि आपको अलग से द्विघात समीकरण करना ही नहीं पड़े। तो मैं यहां लगा देता हूं 2 का भाग, 2 का भाग लगाने पर आ गया 108, फिर 2 का भाग ये आया 54, फिर 2 का भाग ये आया 27, फिर यहां से 3 का भाग ये आया 9, फिर 3 का भाग वापस 3, और 3 का भाग से कितना आया 1। ये हो गया ऐसे 2 2 2 3 3 3। अब दोस्तों देखो क्या करना है, आपको यहां से जो टुकड़े लेने हैं, इसमें एक चीज ध्यान ना, आपको जोड़ी बनानी है, दो संख्या बनानी है। तो छोटे छोटे 3 है ना, बड़े बड़े भी 3 है। अगर छोटे छोटे 3 है ना, बड़े बड़े भी 3 है, तो छोटे छोटे का गुणा करोगे संख्या छोटी आएगी, और बड़े बड़े का गुणा करोगे संख्या बड़ी आएगी। ट्राई कर लेते हैं एक बार तो हम। जैसे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 आया। इधर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 आया। तो यहां से एक संख्या 27 है और दूसरी 8 है। देखो ऑटोमेटिक आपको पता चल गया संख्या क्या आ गई, बड़ी आ गई। इसका मतलब है कि हमें छोटे छोटे को और बड़े बड़े को साथ में रखेंगे तो ऐसे दिक्कत आएगी, लेकिन सवाल चेक कर लो, क्या पता बैठ जाए। तो यहां ये कह रहा है कि एल प्लस बी 30 होना चाहिए। क्या एल प्लस बी 30 हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब हमारा ये जोड़ा अभी जो बना है वो गलत है। तो फिर क्या करें यहां से, तो आप जो है छोटी छोटी संख्याओं को एक साथ रखा अपने, बड़ी बड़ी को एक साथ रखा। अब जिन बच्चों को जोड़े बनाना नहीं आ रहा हो वो अच्छे से ध्यान रखना, मैं आपको जोड़े बनाना सिखा रहा हूं। क्या करना है, अब छोटे छोटे आप 2 ही लो, छोटे छोटे 2 ही लो, इसके साथ एक बड़ा ले लो, मतलब एक संख्या बड़ी ले लो। तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 ले लो, ये कितना हुआ 12। इस तरफ 12 आ गया। तो छोटे छोटे के साथ एक बड़ा ले लिया। अब क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े वाले हैं 2, इनके साथ एक छोटा वाला नंबर ये ले लो। तो बड़े बड़े के साथ एक छोटा ले लो ताकि बैलेंस दोनों का बन जाए। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 कितना आया 18। मतलब इस तरफ गुणा करें तो 18 आ रहा है, और उस तरफ गुणा किया तो 12 आया। अब चेक करो एल और बी बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो एल प्लस बी 18, यहां 30 आना चाहिए, तो एक 18 है दूसरा 20 है, 12 है। तो 18 प्लस 12 कितना हुआ 30 हो रहा है। और L इंटू बी तो चेक करना ही नहीं है आपने, भाई टुकड़े उसी के किए हैं तो इसको तो चेक करना ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर तो हमारा सवाल हो गया।
एल का मान कितना है 18 और बी का मान कितना है 12 और 18 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो 30 हो गया, मतलब हमारे लंबाई और चौड़ाई का मान आ चुका है। अब सवाल वाला बोल रहा है कि लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो 18 और 12 में कितना अंतर है 6 का, मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो आंसर कितना हो गया 6 मीटर। आ रहा है सबके? प्रणाम सर राकेश पाटीदार, राकेश हाँ जी प्रणाम प्रणाम, नमस्ते सबको। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, जो लोग लेट हो गए हैं जल्दी से आ जाओ। सुरेंद्र आंसर 15 नहीं 18 और 12 है और 18 और 12 में जोड़ने से 30 आया। ये सवाल समझ में आया या नहीं आया, एक बार थंब इंप्रेशन जरूर बता देना मुझे कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको। ये जो पॉइंट सिखा रहा हूं, जो मेरा जुगाड़ है ये वाला, ये जुगाड़ जो है ये इजाद किया है मैंने। अब पता नहीं कोई कॉपी पेस्ट कर ले तो वो अलग बात है, क्योंकि यहां सब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहां से ये पैटर्न समझ आया या नहीं आया आपको। दूसरा मैंने आपको टाइम पूछा है, टाइम 9 बजे ही रखना है या 10 बजे जो चल रहा है वही, या फिर 9 बजे से शुरू करूं मैं मैथ्स, ये भी आपसे पूछा है मैंने। आपके सामने पोल आ रहा होगा, उस पर है। भावना चौहान डन, मनीषा पालीवाल 9, ओके हाँ जी। पिंकी बेरवा नमस्ते सर जी। विहान कैलाश आ गया सर। राकेश डन। डीसी हैकर ओके। एक बार वापस समझाओ। रॉकी भी आया है क्या सर? 24 और 9 से भी हो सकता है ना देवेंद्र? 24 और 9 था, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि सर 24 और 9 था। तो 24 और 9 अगर होगा मेरे दोस्त, तो यहां L प्लस बी कैसे बैठेगा? अगर 24 और 9 लोगे तो L प्लस बी 30 भी तो होना चाहिए। L प्लस बी 30 होगा ही नहीं, तो यहां से अगर होगा ही नहीं तो फिर आएगा ही नहीं सवाल। ठीक है चलो 10 बजे चलो एक बार। अब देखो सेम सवाल आगे और है, अभी तो और है। चलो फिर भी आपकी डिमांड है तो मैं एक बार वापस आपको समझा ही दूं। चलो देखो एक बार और। अगर कभी जो है आप सवाल कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखो, दो संख्या है, उन्हें क्या करना है, तो दो संख्याओं को जोड़ने से आना चाहिए 30 और दो संख्याओं का गुणा करने से आना चाहिए 216। अब आपके पास टुकड़े ये हैं, आपको क्या करना है, वापस समझा रहा हूं। छोटी छोटी संख्याओं को एक साथ रखोगे, तो आंसर छोटा आएगा। बड़ी बड़ी संख्याओं को एक साथ रखोगे तो उसका आंसर बड़ा आएगा। अब 3 इंटू 3 27 आया है और 2 इंटू 2 8 आया है। अब 8 और 27 जो संख्या आ रही है, आप देखो अगर ये लंबाई हो और ये चौड़ाई हो, तो यहां से लंबाई प्लस चौड़ाई क्या 30 बैठ रहा है? क्या 27 प्लस 8 30 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब हमारा ये 27 और 8 जो है वो नहीं बैठ रहा है इस सवाल में, मतलब ये गलत हो रहा हमारा। तो अब क्या करें? अब क्या करना है, छोटी छोटी संख्याओं के साथ आप क्या करो, छोटी छोटी 3 ली हमने एक साथ तो नहीं बैठ रहा था, तो छोटी छोटी 2 ले लो और इसके साथ एक बड़ी ले लो। छोटी छोटी 2 ले लो, उसके साथ एक बड़ी लो, और जो बड़ी बड़ी 2 है उनके साथ एक छोटी वाली ले लो, ताकि क्या है कि छोटी के साथ बड़ी आ गई और बड़ी के साथ एक छोटी आ गई, तो बैलेंस आसपास बन जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12 हुआ। इधर 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 2 18 हुआ। अब 18 और 12 आया। अब चेक करो क्या L प्लस बी 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो L का मान अगर मैं 18 ले लूं, B का मान 12 ले लूं, तो यहां पर 30 हो रहा है। इसका मतलब हुआ यहां पर L प्लस बी का आंसर 30 हो रहा है। किससे हुआ? 12 और 18 से। इसलिए यहां पर मैंने 12 और 18 लिया है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। सर मुझे 10 बजे नींद लगती है, इसलिए आप 10 बजे क्लास लिया करो। 10 नींद लगती है नहीं लगती है सर, आपके हिसाब से ले लो क्लास, हमें तो लेनी ही है। जब आप लाइव आओ, आपकी इच्छा होगी वही करना है। आपके बताने के बाद ही फॉर्म लगाऊंगा मैं सीईटी का सर। 11 से 1 बजे कर दो सर, दिग्विजय सर। अच्छा आप तो और पीछे चले गए। आ गया सर, तखत सिंह को भी आ गया, कैलाश को भी आ गया, ज्योति को भी आ गया। चलो सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बढ़े फिर आगे। ओके अगला सवाल देखो। अब लाइब्रेरी में जो बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपके आसपास जितने लोग पढ़ रहे हैं तो वो सब क्या पढ़ रहे हैं फिर? क्योंकि आप तो मजे लेते होंगे लाइब्रेरी में, मस्त बैठे बैठे 4-5 सब ग्रुप बना के पढ़ते होंगे। रात्रि जागरण चलाओगे तो भी चलेगा। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। जरूर चलूंगा, चिंता मत करो आप। मैथ्स रीजनिंग में पास कराना तो मेरा काम है आपको। चलिए अब सवाल देखो जल्दी से और इसके जुगाड़ लगाओ फटाफट। बताओ आंसर क्या आएगा। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का एक मजा और है कि वाईफाई जो है वो अपना खर्च नहीं होता। तखत सिंह नो सर,
9 बजे से 1 बजे तक, हाँ जी तखत सिंह, लगाऊंगा लगाऊंगा बस। हाँ जी, देखते हैं किसका आंसर पहले पदार्थ है, कौन आंसर देता है पहले, देखें। और अब एंड पोल कर दूं, रिजल्ट कितने आए हैं। तो रिजल्ट आए हैं 67% लोग चाहते हैं कि 9 बजे से क्लास हो, और 32% लोग चाहते हैं 10 बजे से क्लास हो। दिग्विजय, हाँ सर सही है। नाइसली एक्सप्लेन्ड सर, सुरेंद्र चौधरी, थैंक यू ब्रदर। चलो हो गया होगा मेरे हिसाब से आंसर, क्लियर। चलो अब मेरी बारी, अब मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि मैं भी पास हो जाऊं। तो परिमाप जो है वो परिमाप दिया है 100 मीटर। आयत का परिमाप कभी भी दे रखा हो किसी भी सवाल में, आपका काम है उसका आधा करोगे तो L प्लस बी मिलेगा। तो 100 का आधा हो गया कितना, 50। ये हो गया L प्लस बी, हमें इस बार 50 लाना है। फिर है क्षेत्रफल है 616, मतलब L इंटू बी, हमें संख्याओं का गुणा करके 616 लाना है। तो अब आते हैं 616 के टुकड़े करते हैं। दोस्तों अच्छे से समझना, वैसे तो देखो मैं इतना बेसिक से सिखा रहा हूं कि वो कहता है ना कि होशियार को तो हर कोई होशियार बना देगा, कमजोर को होशियार बनाना मेन तो ये मायने रखता है। तो वही चीज है कि आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना स्लो पढ़ा रहा हूं कि कहीं आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई ऐसा रह नहीं जाए। 2 का भाग 308, फिर 2 का भाग 154, फिर 2 का भाग 77, फिर यहां से 7 का भाग 11 और 11 का भाग 1। इस बार टुकड़े बस इतने ही आए। अब ये बोल रहा है कि संख्या ऐसे लेके आनी है 2 कि जिनको जोड़ने से 50 आ जाए। अब क्या करो, बड़ी संख्या हमारे पास 2 है और छोटी छोटी हमारे पास कितनी है, 3 है, लेकिन बड़ी संख्या बहुत ज्यादा ही बड़ी है। तो अगर इसका गुणा करोगे, जैसे देखो छोटी छोटी को मैं एक साथ रखूं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो यहां 8 आया, और इधर कितना है 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 से 77 हो गया। मतलब आप समझ सकते हो बड़ी संख्याओं को एक साथ रखोगे तो ये दिक्कत आएगी। इसका मतलब है बड़ी संख्याओं को, अगर वो भी 2 इतनी ज्यादा बड़ी है तो उन्हें साथ में मत रखो फिर। तो यहां से अब क्या करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना 8, ठीक है, यहां से हो गया 8। उसके बाद आगे देखो, तो यहां से अगर आगे ले जाए, और तो यहां से आगे ले जाए, इसके साथ अगर इसको ले जाए या इसके साथ इसको ले जाए, ये आपको चेक करना है। तो कौन सी संख्या साथ में ले कि हमारा 50 आ जाए। तो देखो यहां से ट्राई करते हैं, एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं ले रहा हूं यहां से क्योंकि आपको जुगाड़ बनाना सिखा दूं मैं। तो अब देखो क्या करूंगा मैं, तो यहां से छोटी छोटी संख्या जो है उनको मैंने एक साथ रखा 8 और इधर बहुत बढ़ाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, 8 के साथ मैंने 7 भी ले लिया। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 7 56 56, और इधर सिर्फ अकेला 11, लेकिन 56 प्लस 11 ये तो जोड़ से भी बहुत आगे निकल गया। तो अब आता हूं कि आपको हर सवाल में बार बार ये सब नहीं करना पड़े, तो क्या ध्यान रखोगे आप, क्या करो, जो छोटी छोटी संख्या है सब एक साथ मत रखो। छोटी छोटी को 2 को एक साथ ले लो, एक छोटी किसी और को दे दो बड़ी वाली को। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब इस 4 के साथ एक ले लो ये वाली संख्या, मतलब ये है सबसे बड़ी के साथ एक दे दो, ऐसे अलग कर दो। तो 2 ये संख्या ये ली, अब मैंने 2 2 को 2 साथ लिया और एक साथ ले लिया। 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 28, और इधर मैंने लिया 11 इंटू 2, और 11 इंटू 2 कितना हुआ 22। एक संख्या 28 और दूसरी संख्या 22। 28 प्लस 22 कितना होता है दोस्तों, 50 होता है। तो 28 प्लस 22 50 होता है। इसका मतलब L प्लस बी का मान 50 आ चुका हमारे। और L इंटू बी तो चेक करना ही नहीं है, वो तो वैसे आना ही आना है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताओ। अब तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर, तो एक है 22 दूसरा है 28, मतलब अंतर कितना आया 6। तो इस सवाल का आंसर हो गया 6। डन सबको, 28 और 22, 28 और 22, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि सबको समझ आया। सॉरी लेट हो गया, नेट खत्म हो गया था, अब रिचार्ज कराया है। साहिल ठाकुर, अच्छा रिचार्ज करा के आए हो, क्या बात है, मतलब पढ़ने का जुनून तो है आप सब में। चलो क्लियर है सबको, हो गया 6 सबके, डन। बढ़े आगे, हाँ जी सबके हो गया, वेरी गुड। चलो अच्छा लगा आप सबने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इस सवाल पे, चलो अगले आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल की तरफ देखो। अब क्या है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। जो भवन की चौड़ाई है उसकी लंबाई की 4/5 है।
कल एक सवाल और आया था परसेंटेज बेस पे। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी हो, आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि मैंने कल ही स्टार्ट किया है आपके सीईटी का सिलेबस या एसएससी का सिलेबस, रेलवे का सिलेबस, जिसका बोलो सबके लिए मैंने क्षेत्रफल का टॉपिक कल ही स्टार्ट किया है। कल की पहली क्लास थी, वो भी 1 घंटा भी मुश्किल से थी। कल वाली क्लास आप जरूर टाइम निकाल के देख लेना ताकि आपका बेस बिल्कुल नहीं छूटे, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है, ऐसे एक कल प्रतिशत का आया था और अभी बटाबटी का सवाल है। मैं इस सवाल को कैसे करूंगा वो देखो, चौड़ाई और लंबाई। क्या बोला है, जो चौड़ाई है वो लंबाई की 4/5 है, तो चौड़ाई जो है वो लंबाई की 4/5 है। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे 4/5, जो गड़बड़ है, जो गलत है। गड़बड़ क्या, सीधा सा गलत है। तो इसको कैसे लिखते हैं फिर, तो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। x जो है y का 4/5 है, अगर ये लिखा हुआ है x y का 4/5 है, आगे से कभी गलती नहीं होगी, एक बार ध्यान से देख लेना। x y का 4/5 का मतलब हुआ x बराबर y इंटू 4/5। अब आगे क्या करेंगे, y को इधर भेजूंगा मैं, तो y इधर गुणा में है तो इधर अपॉन में नीचे आएगा, x बटा y बराबर हो गया 4/5। अब x का मान कितना दिख रहा है 4 और y का मान कितना दिख रहा है 5, तो x 4 है और y 5 है। अब समझो यहां से पॉइंट कि यहां पर y का मान कितना आया, 5 आया ना। तो बस ये समझना कि जब भी ये का लिखा हुआ जब आता है, किसी भी संख्या के पास क्या लिखा हुआ है का, या फिर यहां कहूं मैं ऑफ, अगर का कभी लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है। मतलब जो भी फ्रैक्शन का नंबर हो उसके पास में का लिखा होगा तो उसके पास कोई ना कोई नाम जरूर आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है, और जो नाम आगे या पीछे कहीं आ जाए उसकी वैल्यू ऊपर वाली होती है, ताकि अनुपात वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको लिखना सिखाता हूं, क्या है देखो। तो अब आपकी ये गलती नहीं हो, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। क्या लिखा है, चौड़ाई उसकी लंबाई की, चौड़ाई जो है लंबाई की 4/5 है, तो लंबाई की 4/5 है, मतलब लंबाई का मान कितना है 5 है। ये लंबाई का मान 5 तो चौड़ाई का मान हो गया 4। ये है सवाल आपका। तो यहां से इस सवाल बटाबटी की संख्याओं को अनुपात में चेंज कर लिया करो, तो ये हो गया 4 और 5। अब आगे बोल रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। सवाल आगे ऑलरेडी हो चुका है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा हो, और अगर क्षेत्रफल भी दे रखा हो L इंटू बी कितना दे रखा है 500। तो आपको मैंने अभी क्या सिखाया था कि आप क्या करना, L इंटू बी जो है उसका गुणा कर लेना, आगे पीछे लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। अब 20 का मैं भाग लगाऊंगा, 0 0 कट गया और 2 से 50 कट गया 25 बार। तो मैंने आगे आपको सिखाया था, आज टाइप 2 में यही सिखाया था कि कभी भी क्षेत्रफल में जब अनुपात का गुणा करके भाग लगाओगे हमेशा कोई ना कोई स्क्वायर आएगा, और वो किसका स्क्वायर है बस इतना सा निकाल दो। तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, इस 5 का गुणा इससे भी करो और इससे भी करो, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो चुकी है। तो 5 इंटू 5 हो गया 25 और 5 इंटू 4 हो गया 20। चौड़ाई 20 है और लंबाई 25 है। अब वो क्या बोल रहा है कि भवन की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बताओ। तो भवन की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताओ, तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने मीटर का है 5 मीटर का है। आई बात समझे। सर नेट नहीं चल रहा है, हाँ मेरे भी एक सिम में खत्म हो गया है। भानु बन्ना आप तो सर के तप्पड़ उठा दोगे। तप्पड़ क्या होता है ये सर, कल आप इसका टेस्ट लेना। राकेश पाटीदार, हाँ जी दोस्तों, ये राकेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बोल दी, ठीक है। मतलब ये है कि मेरे वो क्या कहते हैं मुंह की बात छीन ली। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, अब मैंने एक नया सिस्टम यहां से लागू कर दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैंने नया सिस्टम क्या लागू किया है, सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक जो मैं पढ़ाऊंगा, वापस सुन लेना कान खोल के, सोमवार से शुक्रवार तक जो मैं पढ़ाऊंगा उसका शनिवार को 9 बजे से टेस्ट होगा, ठीक है। अगर मेरी क्लास 9 बजे से लगाऊंगा तो फिर 8 बजे से टेस्ट होगा। आपका एक शनिवार को टेस्ट होगा, मेरी जो ऐप है उस ऐप पर आपका टेस्ट होगा, और वो जो पेपर होगा वो मैं उसी दिन सॉल्व कराऊंगा। मतलब अगर 9 बजे से मैं क्लास ले रहा हूं तो 8 से 9 में टेस्ट लूंगा और 9 से मैं आपका पेपर सॉल्व करूंगा। अगर मैं 10 बजे की क्लास ले रहा हूं तो 9 से 10 टेस्ट लूंगा, वो मैं आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन आपने टेस्ट के लिए जो बोला है तो आप सबको बता दूं, अब आपका इस टॉपिक को जितना मैं पढ़ाऊंगा सोमवार से शुक्रवार उसका टेस्ट होगा। चम्मच आ गया सर, हाँ जी
आगे आप सब लोग सर को फीस दे रहे हो ना, यहाँ पर आपके रिचार्ज देंगे, चुपचाप पढ़ लो। दोनों जने क्या हुआ क्या भाई? चलो आ गया सबके आंसर 5, वेरी गुड, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल है 4 नंबर। अब इसका आंसर ढूंढना है। सेम ऐसा सवाल कल आया था, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो, वरना मैं आज जुगाड़ वापस बताऊंगा, तो एक बार ध्यान से देखना। यहां पर लिखा है आयत की परिधि। परिधि का मतलब होता है पेरीमीटर, सरकमफेरेंस में तो परिधि का मतलब होता है सरकमफेरेंस, वो आती है सर्कल में, लेकिन यहां आयत है तो आयत का परिधि का मतलब हुआ परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप, परिमाप जो है, परिमाप क्या होता है? तो परिमाप का फॉर्मूला होता है L प्लस बी का डबल, L प्लस बी का दुगुना, परिमाप। फिर है यहां पर लिखा है चौड़ाई। ध्यान रखना दोस्तों, इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा पूरा। मैं आपको यहां पर बिना सॉल्व करे, मतलब ऐसे ज्यादा डीप में नहीं जाके सीधा जुगाड़ सिखा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ऐसे सवाल कहां एग्जाम में आए हुए हैं वो सब बताऊंगा आपको कि ये सवाल कहां पूछा गया है। आगे है कि आयत का क्षेत्रफल 216 है, मतलब L इंटू बी का आंसर 216 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करोगे? तो अब पॉइंट समझना, यहां लिखा है b और b यहां है 1, मतलब ये समझो b का मान 1 है। तो फिर ये क्या है वो देखो, L प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना करें तो यहां पर कितना आ रहा है? 5। अच्छे से दिमाग को ठंडा रख के आप इस पॉइंट को सीख लेना। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, b का मान 1 है, L प्लस बी करें, उसका डबल करें तो 5 आएगा। L प्लस बी, इसका ये यहां लिख देता हूं 2L प्लस बी, इसका डबल करके करें तो 5 आ रहा है। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो आधा करने का मतलब हुआ L प्लस बी आएगा, तो आधा करने का मतलब इधर 2.5 आ जाएगा। फिर यहां से मैं करूं कि b का मान तो हमें पता है 1 है, अगर b का मान हमें पता है 1 है तो यहां से 1 उधर भेज दें, तो 1 अगर उधर भेज देते हैं तो 2.5 माइनस 1 हुआ, मतलब यहां से L का मान कितना आया? 1.5 आया। लेकिन ये सब लिखकर समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था कि यहीं से देख लो ताकि ये पूरा इतना नहीं करना पड़े। तो वापस अब चीजें समझना कैसे क्या है। L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना करें तो 5 आता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना करें तो 5 आता है। अगर हम दुगुना नहीं करें तो इसका मतलब 2.5 आएगा, फिर तो दुगुना नहीं करें तो 2.5 आएगा। b का मान कितना है? 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों का मान है 2.5, जिसमें से b है 1, तो 2.5 में से 1 ये है, तो l का मान कितना आया? 1.5, ताकि ये इतना कुछ करने की नौबत आए ही नहीं। ठीक है, तो L का मान आया 1.5, तो B का मान कितना आया? 1। लेकिन ये सब अनुपात के अंदर ही चलेगा, तो यहां से मैं लिख देता हूं कि L और B का आंसर क्या आएगा? तो L का मान जो है वो आया 1.5 और B का मान आया 1। लेकिन दोस्तों कभी भी अनुपात जो होता है वो अनुपात कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, बटाबटी में नहीं होता है। तो इसको क्या करोगे आप? इसको आगे जाके डबल कर लो, मतलब इसको सॉल्व करो और सिंपल संख्या लाओ, पॉइंट को हटा दो सब। तो 1.5 का डबल करो, 1.5 का डबल कितना? 3, तो 1 का डबल कितना हुआ? 2। तो पॉइंट को हटाने का एक तरीका होता है कि चीजों को डबल कर दिया करो, तिगुना कर दिया करो, जो उसके अकॉर्डिंग सेट हो रहा वो। तो 1.5 का डबल किया 3, 1 का डबल 2, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 आ गया। मतलब हमारा सवाल पहले जैसा हो चुका है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात आ चुका है। L इंटू बी का मान आपको पता ही है। अब कैसे सवाल करते हैं आप सब जानते हो, मैंने यहां पे आपको सिखाया है कि जब भी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो उसका गुणा कर लो। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 आ गया, इसका गुणा कर दिया 6 से भाग लगाएंगे कितना आया? 36, और हमेशा क्षेत्रफल में भाग लगाओगे तो कोई न कोई स्क्वायर आएगा आएगा। तो 36 जो है उसका आंसर कितना हुआ? 6, और इस 6 का हम वापस किससे गुणा कराएंगे? अनुपात से, तो लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 आया 18 और 6 इंटू 2 आया 12, मतलब यहां से लंबाई है 18 और चौड़ाई कितनी है? 12। अब उसने पूछा है आयत की लंबाई कितनी है, तो इस सवाल के हिसाब से देखा जाए तो आयत की लंबाई कितनी हो गई दोस्तों? 18 हो गई। मतलब सवाल को भले वो घुमाए, लेकिन सवाल इतना सा छोटा सा ही था, तो सवाल को घुमा के उसकी मर्जी जैसे दे, हमें तरीका आना चाहिए। क्लियर? 12 18, हाँ जी, अठारह लंबाई 12 चौड़ाई, वेरी गुड वेरी गुड। जयंती वाला, अच्छा ये पिछला सवाल का आंसर होगा आपका 5। हाँ जी, जय हो नरेश जी सर की भावना। क्या हो गया?
जय उस ऊपर वाले के बोलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा जी, राधे राधे। ठीक है, उनके बोलो, मेरे ही नहीं। चलो क्लियर सबको, चले आगे। ये था आपका यहां से सवाल। अब बढ़ता हूं आगे, अगला सवाल देखते हैं 5वां। चलिए अब आपको आंसर देना है जल्दी से, क्योंकि अब आपको स्पीड थोड़ी बढ़ानी है, क्योंकि सवाल वही चल रहे हैं, इसलिए अब आपको स्पीड बढ़ानी है। चलो बढ़ाओ स्पीड, इसका आंसर बताओ जल्दी से। कल आपकी क्लास 10 बजे से रहेगी। कल जो बच्चे और आएंगे उनको मैं और पूछ लूंगा कि 9 बजे से रखें या 10 बजे से रखें, क्योंकि आप लोग शेयर तो करोगे नहीं, या फिर कर भी दिया हो तो आने वाले आएंगे नहीं, क्योंकि रात को 10 बजे बहुत सारे सो जाते हैं। तो इसलिए कल और 10 बजे लगाऊंगा, फिर देखते हैं कि क्लास थोड़ी जल्दी रखी जाए या नहीं रखी जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी ट्राई करो, जल्दी से जल्दी ट्राई करो। मनीष 18-12, रॉकी 12-18। हाँ जी, वो तो हो गया सवाल, जल्दी से जल्दी बताओ। और यहाँ लोग आते जाते रहेंगे, फिक्स है, जिनके ऊपर से जाएगा उनका यही रहेगा, क्योंकि मैथ्स को थोड़ा तो समझो। मैं आपको बिल्कुल एक एक इतना बेसिक से सिखा रहा हूं, इससे ज्यादा तो और क्या करूं मैं। चलिए अब शुरू करता हूं मैं। क्षेत्रफल दे रखा है 180, मतलब L इंटू बी दे रखा है, L इंटू बी 180 हो गया। फिर है परिमाप दे रखा है, ये परिमाप का मतलब हमेशा क्या बोला है, परिमाप जब भी आ जाए आप उसका आधा ही करोगे, और परिमाप का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई प्लस चौड़ाई का आंसर कितना आया, 27। मतलब हमें यहां से L इंटू बी 180 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमें यहां पर 27 मिल जाए L प्लस बी करने से। मतलब उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 180 आ जाए, और जोड़ करें तो उसका आंसर 27 आ जाए। तो 180 के टुकड़े करते हैं, 180 के टुकड़े करें तो 2 से 90 आया, फिर 2 से 45 आया, फिर 3 से 15 आया, फिर आगे 3 से वापस 5 आया, और 5 से यहां पर कितना 1 आया। अब हमें टुकड़े करना है, तो देखो इस बार 2 छोटे छोटे हैं, फिर उससे बड़े 3-3 है, फिर 5 है। अब ये कि छोटे छोटे भी है और बड़े बड़े, अगर मैं 3-3 5 को एक साथ रखूंगा तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2-2 तो बहुत छोटे हैं। तो इसलिए छोटे छोटे संख्याओं की जोड़ियां ज्यादा रखा करो और बड़े बड़े को कम रखा करो, ताकि बैलेंस बना रहे। तो मैं यहां क्या करता हूं, छोटे छोटे को 3 को एक साथ ले लेते हैं एक बार, और बड़े को एक साथ ले लेते हैं 2 को, फिर ट्राई करते हैं कि सेट बनता है कि नहीं बनता है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12, फिर है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना है 15। क्या हमारे L प्लस बी का आंसर 12 प्लस 15 बैठेगा क्या? तो अगर मैं बड़ी वाली को लंबाई मानूं 15 और छोटी वाली को चौड़ाई मानूं 12, तो L प्लस बी का आंसर कितना है 27। बैठ रहा है? हाँ जी बिल्कुल बैठ रहा है। इसका मतलब L प्लस बी बैठाना है, हमें गुणा तो सेट करना ही नहीं है, क्योंकि उसका आंसर जो है ऑलरेडी गुणा में बैठेगा ही बैठेगा। इसका मतलब L प्लस बी आ चुका है। अब वो बोल रहा है खेत की लंबाई चौड़ाई बताओ, हो गया 15-12। हाँ जी क्लियर है सबको? भाइयों पहले लंबाई लिखी जाएगी ना कि चौड़ाई। हाँ जी ये भी आप लिख सकते हो। हमेशा मार्केट में जो कारीगर वगैरह काम करते हैं उनका यही तरीका होता है कि पहले क्या लिखी जाती है लंबाई, और बाद में क्या लिखी जाती है चौड़ाई। क्लियर है सबको? आप 27 किसका आंसर बता रहे हो? खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी ये पूछा है, तो लंबाई कितनी है 15, तो चौड़ाई कितनी हो गई 12। क्लियर सबको? बढ़े आगे, चलो अगला सवाल। हाँ अब आते हैं हम अगले पैटर्न पे। अब आएगा मजा, क्योंकि अब है विकर्ण संबंधित सवाल, और विकर्ण आपको मैं समझाऊंगा विकर्ण आया कहां से, एक एक बेसिक चीजें सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर 1 घंटा हो चुका है, मैं 2 टाइप के सवाल आपको करा चुका हूं, क्षेत्रफल से संबंधित और परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित, और अब है हमारे विकर्ण पर आधारित। तो विकर्ण पर आधारित सवाल मैं आपको और सिखाऊंगा, ताकि एक ही दिन में बहुत ज्यादा टाइप भी नहीं हो जाए, क्योंकि इतना भी ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा है कि आपको नहीं आए। क्लियर? तो अब आते हैं विकर्ण संबंधित सवाल। विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है, बेस्ड ऑन डायगोनल। अब आते हैं विकर्ण संबंधित सवाल में कि विकर्ण क्या होता है। एक एक पॉइंट पहले मैं सिखा दूं, फिर अपन जाएंगे सवालों के पास। तो पहले सिखा देता हूं, देखो क्या है, ताकि आपको बाद में एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आए। अभी से कह रहा हूं ध्यान रखना विकर्ण से संबंधित सवाल कैसे करते हैं। बाद में आपको एक एक पेज के जो सवाल है ना, वो एक एक लाइन में कर सकते हो आप, ये भी आपको बोल दो पहले ही। तो देखो विकर्ण क्या है। एक आयत,
ठीक है, एक आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो, और हर एक कोण जो है वो हर एक कोण क्या हो, 90-90 डिग्री का हो। तो यहां से 90-90 डिग्री का हो ये। अब आता है पॉइंट कि दोस्तों यहां से जो आपको आकृति दिख रही है, इस आकृति में अगर मैं यहां से ये वाला जो हिस्सा है, अगर यहां से ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, है तो आयत ये, अब आयत में से मैं इस पार्ट को यहां से यहां हटा रहा हूं, सॉरी, यहां से मैंने क्या किया, यहां ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया। अब ऊपर वाला अभी जो था डायग्राम वो तो था पूरा आयत, मैंने उसको हटा दिया। तो अब जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, जिसमें यहां पर 90 डिग्री हो, मतलब यहां 90 डिग्री है तो त्रिभुज कौन सा हुआ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और इसके अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, ये लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं बेस, आधार। तो ये हो गई बेस, आधार। फिर जो है वो ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। ठीक है, जिनके इंग्लिश मीडियम है वो जानना, बेस और ये लंब, और इसको हम बोलते हैं कर्ण, मतलब हाइपोटेनस कर्ण। ये अब आप समझना कि लंब आधार कर्ण के कारण एक महान गणितज्ञ हुए थे, उन्होंने इसका एक रिलेशन दिया था। तो लंब आधार कर्ण का रिलेशन उन्होंने क्या दिया था कि कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस की बात कर रहा हूं मैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एक ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था। तो कर्ण का स्क्वायर करो तो बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। हम यहां पर कर्ण का स्क्वायर तो ज्ञात करते नहीं है, हम क्या ज्ञात करते हैं, सिर्फ कर्ण। तो स्क्वायर हटा दो, अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर हटाओ, सामने रूट लग जाएगा। तो यहां से हो जाएगा क्या, आधार स्क्वायर प्लस यहां से लंब स्क्वायर। ये कर्ण का फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो आप यहां से, अब मैंने जो लिखा वो आपको ये, यहां मैंने बेसिक चीजें क्यों सिखाई है वो पॉइंट भी समझना, ठीक है। तो यहां से बेसिक चीजें क्यों लाया हूं, तो अब क्या करूंगा, मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं वापस, जो मैंने पहले हटा दी थी वो लाइन में वापस खींच रहा हूं, और इधर से इधर ये लाइन खींच दी। अब समझो जो पहले त्रिभुज था अब वो क्या बन चुका है, आयत। लेकिन यहां से इन लंबाइयों को कोई फर्क पड़ा है क्या, मैंने इनको लाइनों को जोड़ा तो क्या इनमें कुछ छोटा बड़ा हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आयत के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, तो आयत में हम इसको बोलते हैं लंबाई, लेंथ, जबकि त्रिभुज में हम इसको क्या बोलते हैं, बेस, आधार। इसका मतलब है कि आपको घर पे जो है वो छोटू मोटू पतलू ऐसा कुछ भी बुला रहे हो तो ये घर पे आपको इस नाम से बुलाते हैं, लेकिन स्कूल में नाम ये लिखवा दिया है, बोले तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है। तो यहां से अब हम इसको ये नहीं बोल के लंबाई बोल रहे हैं, बस ये फर्क हुआ है। जहां लंब लिखा हुआ है उससे हम ये नहीं बोलकर अब उसको क्या बोल रहे हैं, हम चौड़ाई बोल रहे हैं। और जो यहां कर्ण लिखा है अब उसको कर्ण नहीं बोलकर हम उसको विकर्ण बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आयत में जाने से सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हुए और कुछ चेंज नहीं हुए। तो जो आधार है, लंब है, कर्ण है, उन सब के नाम बदल गए। तो हमें यहां पर विकर्ण का फॉर्मूला ज्ञात करना हो कि आयत का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, तो आयत का विकर्ण जो है वो नाम चेंज कर लो, जो कर्ण है उस कर्ण का नाम कर दो क्या, विकर्ण। तो कर्ण का नाम विकर्ण पड़ गया है। उसके बाद आधार, आधार को जो है वहां पर आ गई है लंबाई, ये लंबाई स्क्वायर, और जो लंब है उसकी जगह नाम आ गया है चौड़ाई, ये हो गया चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण का आंसर अब जो है, विकर्ण का फॉर्मूला कहां से बना है, तो दोस्तों याद रखना, अब कभी भूलना मत इस चीज को कि मैंने आपको कहां से सिखाया है, त्रिभुज से लाया हूं मैं विकर्ण का फॉर्मूला, √L² + B²। क्लियर। उसके बाद है जिन्होंने मुझसे रीजनिंग पढ़ी हो, दिशा का टॉपिक पढ़ा हो, सीधी दूरी याद करना हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी हो तो आपने लंब आधार कर्ण के सेट पढ़े होंगे, और लंब आधार कर्ण के सेट आपके क्षेत्रफल में बहुत काम आएंगे। अभी यहां पर मैं सिखा रहा हूं वो है आयत, आयत में काम आएंगे, आगे जाके आपके ट्राइंगल, त्रिभुज में काम आएंगे, फिर उसके बाद रोम्बस, सम चतुर्भुज में काम आएंगे, उसके बाद आपके आगे जाके वापस घन घना बेलन शंकु गोला में, वहां पर शंकु में काम आएंगे, बेलन में काम आएंगे। मतलब लंब आधार कर्ण के सेट आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अब मैं लिखवा रहा हूं लंब आधार कर्ण के सेट। तो यहां से लंब आधार कर्ण के सेट याद कर लेना। अगर आयत से कभी भी विकर्ण का सवाल आ गया तो 99% तो फिक्स है वो यहीं से देगा। तो कौन से सेट है वो, तो देखो आधार, लंब और कर्ण, आधार, लंब और कर्ण। सबसे छोटा सेट 3 और 4, 3 और 4 कभी लंब आधार दिख जाए तो उसका कर्ण हमेशा दोस्तों 5 ही आएगा।
कैसे? आधार स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5। मतलब 3 और 4 कभी आपको लंबादार दिख जाए तो समझ जाना कि 3 और 4 लंबादार है, इसका मतलब उसका कर्ण 5 ही आएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी एक भी सेट लंबादार का अगर याद है, एक भी सेट लंबादार कर्ण का याद है, तो उसी को आप आगे आगे गुणा करते जाओ। मतलब अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो एक नया सेट और मिल जाएगा। 3 का 2 से गुणा करें 6, 4 का 2 से गुणा करें 8, 5 का 2 से गुणा करें 10, ये 6 8 अगर लंबादार हुआ तो उसका कर्ण 10 आएगा। अगर मैं इसका 3 गुना करता हूं यहां से, तो अगर इसका 3 गुना करूं तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू 3 15, मतलब 9 और 12 लंबादार हो तो उसका कर्ण हमेशा 15 ही आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक सेट से आप चाहे जितने नए सेट बना सकते हो। यह हो गया सिर्फ एक सेट की बात। अब आते हैं दूसरे सेट के। और कौन सा है? अभी हमने सिर्फ यूं समझो एक सेट ही पढ़ा है, 3 4 5। और सेट देखो यहां से 5 12 और 13, 5 और 12 अगर लंबादार हो तो उसका कर्ण हमेशा कितना आएगा? 13 आएगा। तो 5 और 12 लंबादार हो तो उसका कर्ण 13 आएगा। उसके बाद आता है और सेट। अच्छा दोस्तों एक चीज और जानना, अगर कभी भी आपको विकर्ण या कर्ण नहीं इसमें सेट में नहीं लिखा हुआ और आपको बनाना पड़े, जैसे मैं बोलूं कि कर्ण 26 बना सकते हो क्या आप? तो कर्ण 26 बना सकते हैं क्या? तो हमारे पास 5 10 15 यहां से नहीं है, लेकिन 13 जो है इससे मैं 26 बना सकता हूं। कैसे? मैं 13 को 2 से गुणा कर दूं। अगर 13 को 2 से गुणा करूं तो यहां 26 हो जाएगा। तो गुणा 2 सिर्फ इसका नहीं होगा, गुणा 2 सबसे होगा। 12 को 2 से 24, 5 को 2 से 10, मतलब 10 और 24 अगर लंबादार हुआ तो उसका कर्ण 26 आएगा। बोले तो आप गुणा कर करके रिलेशन बना सकते हो, मतलब नए नए पैटर्न बना सकते हो। जब भी आपको जैसे 13 इंटू 3 39, अगर 39 हुआ, 13 चौक 52, अगर 52 है, सारे आप पैटर्न यहां से बना सकते हो। क्लियर? मैं बढ़ता हूं आगे। ये तो हो गया आपके कितने सेट? 2 सेट। अभी सिर्फ 2 ही सेट पड़े, ये और ये। ठीक है। और सेट कौन सा होता है? तो 3 4 5, 5 12 13, उसके बाद और 8 15 17, 8 और 15 लंबादार हो तो उसका कर्ण हमेशा कितना आएगा? 17। उसके बाद है 7 24, 7 और 24 लंबादार तो उसका कर्ण कितना आएगा? 25। उसके बाद है आगे 9 40, 9 और 40 लंबादार हो तो उसका कर्ण कितना आएगा? 41। ठीक है, 9 40 41। फिर आता है 20 21, 20 और 21 अगर लंबादार हुआ तो उसका कर्ण कितना आएगा? 29। और लास्ट है कि अगर कभी सेम सेम संख्या आ गई तो सेम सेम संख्या आने पर कर्ण क्या होता है? तो जो सेम सेम संख्या आ जाए वो सेम संख्या तो रहेगी, उसके पीछे रूट की संख्या और रहेगी, रूट 2। मतलब अगर कभी सेम सेम लंबाई चौड़ाई आ जाए तो लंबाई चौड़ाई सेम आने पर उसका विकर्ण जो होगा वो नंबर तो रहेगा ही साथ में, जैसे 5 5 5 वो तो रहेगा ही, पीछे रूट 2 और लग जाएगा। 99% कह रहा हूं, 99% इसके अलावा सवाल जो है यही आते हैं। कुछ एक जो है 1% कभी किस्मत में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, तो 1% ऐसा चांस होगा कि आपको फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, अदरवाइज आपका इसी में से काम बैठ जाएगा। तो एक बार इन्हें अच्छे से ध्यान से उतार लो। सर हम तो वहां पर इंतजार कर रहे थे, आप यहां पढ़ा रहे हो। सर बीएसटी से मैं आया ये प्रश्न। एक मिनट, आप कहां इंतजार कर रहे थे? कौन सी क्लास की बात कर रहे हो आप? और शुभ साफ सले आए वहां से भी, यहां कोणी ध्यान दे आरपी। सर मैंने बोला तो था कि सर वहां पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा हो गया है। आज का ही था वहां पर 9:45 का, मतलब 9:45 की क्लास थी क्या? 9:45 पे कौन सी क्लास थी? 1 मिनट अभी चेक कर लेता हूँ, 9:45 पे कौन सी क्लास थी भाई? 9:45 9:45। नौ 45 क्लास कब आ गई?
आप 9:45 से 10:15 तक इंतजार कर रहे थे क्या? ओहो, पर आपको मैं रोज लिंक तो भेजता हूँ आपको, रोज टेलीग्राम पे मैं लिंक भेजता हूँ आपको। 9:45 पर आपने लगा था, अरे कंफ्यूज, अच्छा। अरे वो ऐसा नहीं हुआ था, वो तो मैं चेक कर रहा था और वो 1 सेकंड के लिए क्लास चली गई थी, कोई फिरकी ले रहा है। नहीं नहीं, वो मैंने लिया था एक्चुअल में, वो 1 सेकंड, मुझे लगा क्लास गई नहीं होगी, मतलब 1 सेकंड स्टार्ट करते ही मैंने बंद कर दिया था, मतलब फिर भी वो, इसका मतलब स्टार्ट हो गई क्लास। सर जी फॉरेस्ट गार्ड में ये टॉपिक आएंगे क्या? ये जो टॉपिक है ना, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें टॉपिक नहीं हो। वनपाल, वन रक्षक या कोई भी कह रहा हूं मैं, कोई भी ऐसी भर्ती नहीं जिसमें क्षेत्रफल नहीं हो। क्षेत्रफल हर एक भर्ती में होता है। सर आपने मौज कर दी, आज वहां इंतजार कर रहे थे बच्चे, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है क्या? एक बात बताओ, जब भी कभी कोई चैनल होता है तो अगर उस पर वीडियो आती है तो वाइब्रेशन होता है, नोटिफिकेशन आता है, क्या आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया? 10 बजे मैंने क्लास शुरू की तब। मेरे पास अब जैसे मैंने, अगर मेरा चैनल जो है, मेरे दोनों चैनल है, अगर मैंने उनको कर रखा है नोटिफिकेशन ऑल कर रखा है, तो बेल आइकन जो होता है सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन, उस पर क्लिक करके वहां पर ऑल आता है, तो अगर ऑल पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस बात है वहां से नोटिफिकेशन आता है कि क्लास स्टार्ट हो गई है। इसीलिए देखो ऊपर ही ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, उसको ज्वाइन करो, ताकि आपको सारे ओरिजिनल लिंक मिल सके। आई थिंक सबको ये वाला तो उतार लिया होगा, बढ़ू में आगे। ठीक है, ये था विकर्ण से संबंधित सवाल, और विकर्ण को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो क्या है, एक बार मैं वापस रिवाइंड कर दूं। 3 4 5 6 8 10 9 12 15 5 12 13 10 24 26, उसके बाद 10 24 26 मतलब मैंने डबल कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर चलते हैं। 8 15 17 7 24 25 20 21 29 9 40 41 5 5 5 रूट 3। ठीक है, ये जो सेट है, ये सेट आपके किसी भी एग्जाम के सवाल देख लेना, आपको ये सेट मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ सर आया नोटिफिकेशन दोनों चैनल पर। चलो आ जाओ अब जल्दी से, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका यहां से स्टार्टिंग। अब आते हैं सवालों का दौर। क्या आएगा? दौर, कि आपका तो समय आएगा, हमारा तो पूरा दौर आएगा। तो यहां से जो है अब सवाल शुरू होते हैं, और सवाल में क्या करोगे दोस्तों, अभी भी समझा देता हूं। आयत का परिमाप कभी आ जाए, पहला काम याद रखो, आयत का परिमाप जब भी आ जाए हम उसका आधा करेंगे। क्लियर है सबको? आयत का परिमाप आ जाए आधा करेंगे। जब भी सवाल में विकर्ण का नाम आ जाए, हम हमेशा, नरेश सर ने बोला था कि लंबदार कर्ण के सेट याद कर लेना, उसमें से विकर्ण ढूंढ लेना कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उसके अंदर मिल जाए तो सवाल हो गया समझो। तो कैसे, चलिए शुरू करते हैं। आयत का परिमाप दे रखा 46 मीटर, परिमाप है आधा कर देंगे। आधा करने से मिलेगा लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई प्लस चौड़ाई का आंसर कितना आया? 23। तो L प्लस बी का आंसर 23 हुआ। उसके बाद क्या दे रखा है? विकर्ण। विकर्ण कितना है? 17। तो विकर्ण है 17। अब आप ये देखो, ये सवाल कहां से उठाया है, ये रीट की भर्ती में आया था। तो रीट की भर्ती में क्या, ये बहुत भर्तियों में आया हुआ अब तक, लेटेस्ट रीट में आया था मतलब ये। अब आते हैं कि यहां से वो पूछा इसका क्षेत्रफल बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई। सबसे पहला काम आपका विकर्ण 17 दिया है, क्या लंबदर कर्ण का कोई ऐसा सेट है जिसमें 17 विकर्ण हो? तो एक सेट है, कौन सा? 8 15 17। 8 15 17 ये सेट है। इसके अंदर विकर्ण कितना है? 17। अब देखो सवाल में दो चीजें आई है, एक ये और एक ये। आपको दोनों चीजें जो है मैच करनी चाहिए। जो भी सेट आप पढ़ रहे हो उसमें अगर दोनों चीजें मैच कर रही है तो आपका सवाल डायरेक्ट एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में। वरना नहीं हो तो आधा पेज भरना भी पड़ जाएगा हमें। तो यहां पर आते हैं एक लाइन में कैसे। विकर्ण 17 है हमारे पास, विकर्ण 17 है, हाँ जी है, एक बैठ गया। दूसरा, हमने परिमाप का आधा किया जिससे हमें L प्लस बी मिला, और L प्लस बी का आंसर 23 होना चाहिए। तो L प्लस बी मतलब लंबाई चौड़ाई। अच्छा, इसको लंबाई मानो या इसका लंबाई मानो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो L प्लस बी का आंसर
आंसर 23 होना चाहिए। तो l प्लस बी का आंसर 23 हो रहा है, तो 15 प्लस 8 23 हो रहा है। इसका मतलब ये भी बैठ गया और ये भी बैठ गया, दोनों चीजें बैठ गई। अगर दोनों चीजें बैठ जाए तो समझ लेना सवाल यहीं से उठाया है, और सवाल अगर यहीं से उठाया है तो उन्होंने पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मैं आगे पीछे लिख दूं लंबाई इंटू चौड़ाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई करना। अब लंबाई इंटू चौड़ाई की तरह 8 इंटू 15, और 8 इंटू 15 कितना 120, और 120 क्या है? मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर। सर नैना पाइथागोरस के बिना नहीं हो सकता, बिना पाइथागोरस के नहीं हो सकता। हाँ जी तखत सिंह भाई, पाइथागोरस तो लगेगा, ये तो क्षेत्रफल है, कहीं न कहीं तो काम आएगा ही आएगा। हाँ जी 120 आ रहा है। खुशी क्या हो गया? आपके इतने सारे मुंह अलग अलग आ गए, पता नहीं चल रहा है। अच्छा उबासी आ रही है, ओके उबासी आ रही है, कहीं नींद भी आएगी अभी तो। 120 आ रहा है, हाँ जी देवेंद्र सिंह का आंसर वेरी गुड, 120 आ रहा है मीटर स्क्वायर। अब मैं इसी सवाल को, ये तो हो गया शॉर्ट में कि शॉर्ट में कैसे करते हैं। अब इसी सवाल को मैं आपको पूरा करके बताता हूं कि इस सवाल को हम बेसिक से करते तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बेसिक से करके बताता हूं आपको पूरा। अब बेसिक से करने का तरीका क्या रहेगा? देखो परिमाप, परिमाप है यहां से, परिमाप का हम करेंगे आधा, तो परिमाप आधा किया l प्लस बी आया, और l प्लस बी का आंसर कितना आया? 23 आया, l प्लस बी 23। उसके बाद विकर्ण है 17, तो विकर्ण क्या होता है दोस्तों? तो विकर्ण का फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, तो विकर्ण होता है, ये फॉर्मूला जो लगा रहा हूं, ये विकर्ण का फॉर्मूला अंडर रूट l स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर कितना है? 17। ये हो गया विकर्ण। अब क्या करेंगे? इसका रूट हटाएंगे, इसका रूट हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो रूट हटाता हूं तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 17 स्क्वायर। यह हो गया l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से यहां पर। अब आगे हमें एक तो पता है l प्लस बी बराबर 23, और एक हमें पता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। अब l प्लस बी से l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे बनाएं, मतलब इसकी वैल्यू यहां कैसे रखें? तो अगर यहां l का स्क्वायर और b का स्क्वायर करूं तो अलग अलग स्क्वायर आप नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहां से स्क्वायर करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर। अब आगे फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ab, ये ठीक है। और यहां से आया 23 का स्क्वायर कितना? 529। अब जाके इसके अंदर आप देखो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर आ चुका है, और l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पहले से पता है, तो इसका मान यहां रखने पर, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 17 स्क्वायर रखता हूं, और 17 स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। तो 289 प्लस 2lb बराबर 529। अब क्या करेंगे? यहां से 289 को उधर भेज देते हैं, तो 2lb इधर ही रहेगा, 529 माइनस 289 290 उधर गया, फिर 2lb बराबर इसमें से इसको माइनस करो 240 आता है, मतलब 2lb इक्वल टू आया 240, और फिर हम 2 को उधर भेजेंगे तो l और b बराबर 240 बटा 2, 240 को 2 से यहां से भाग लगाएं तो आंसर आया 120, और lb साथ में लिखा है मतलब l इंटू बी है, और l इंटू बी का मतलब हुआ क्षेत्रफल। ये है इस सवाल का बेसिक, मतलब इस सवाल को अगर बेसिक से करना चाहो तो इसका बेसिक बस इतना सही है, और शॉर्ट पैटर्न जो है शॉर्ट मैंने आपको पहले से बता दिया है, और ये आपका बेसिक है। तो आपके ऊपर है कि आप इसको बेसिक से करना चाहते हो या शॉर्ट से करना चाहते हो। बाल कृष्ण हेलो सर, हेलो सर, हाँ जी आप सबको हेलो। नहीं सर मैं लेट हो गई, मैं सो गई थी ओके कोई बात नहीं, सो के वापस उठ गए, ये भी अच्छी बात है। चलिए तो ये इसका बेसिक पैटर्न है, अच्छे से उतार लो, बहुत अच्छा है बेसिक पैटर्न, ठीक है। चलो उतार लो इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। और उतार लो मतलब वही स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वापस रिवर्स में देख लेना, ठीक है। वीडियो कहाँ जा रहा है? मैं कभी कोई वीडियो डिलीट नहीं करता हूं, वो वीडियो हमेशा रहता है। आपको पढ़ाई से मतलब है, वीडियो डिलीट करके मुझे क्या मिल जाएगा, इसलिए। चलिए बढ़े आगे, तो हटा दो अब इसको।
बड़ी जीत बड़ा शोर होगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा तो दौर होगा। क्यों नहीं होगा, दौर जरूर होगा दोस्तों, क्योंकि सीईटी की तैयारी करने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए। तो 6 महीने का कोई समय नहीं होता है, 6 महीने का तो दौर ही होता है, तो हमारा तो दौर ही आएगा। ये सही बात है, बिल्कुल ही ठीक है। बड़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब आता है ये सवाल, ठीक है। अब इस सवाल में देखो क्या क्या दे रखा है वो पॉइंट। आयत का विकर्ण जो है वो 26 मीटर है, तो विकर्ण है 26 मीटर। विकर्ण है 26 मीटर। उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई से 14 मीटर अधिक है। तो विकर्ण दे रखा है 26 और जो लंबाई है वो चौड़ाई से 14 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में 14 का डिफरेंस है। आपको मैंने ये बोला है कि इतना लंबे चौड़े सवाल नहीं करने हो तो सीधा सा जुगाड़ मैंने आपको बोला है, लंब आधार कर्ण के सेट याद रखो और उसके अंदर विकर्ण बिठाने की कोशिश करो कि 26 किससे आ सकता है। तो हमारे पास एक सेट है 5 12 13, 5 12 13। 5 12 13 जो है इस सेट के अंदर 5 12 13 में अगर विकर्ण की मैं बात करूं कि क्या विकर्ण 26 बनाया जा सकता है, हां जी बिल्कुल बना सकते हैं हम गुणा करके। अच्छा, सेट कोई भी नया बनाओगे सिर्फ और सिर्फ गुणा करके ही बनाओगे। तो 13 का डबल मैं अगर 26 कर दूं तो 13 का डबल 26 अगर करें तो फिर 12 का डबल 24 करना पड़ेगा और 5 का डबल 10 करना पड़ेगा। मतलब 10 और 24 जो है 10 24 26 ये आपका पूरा सेट हो जाएगा। तो 10 24 26 सेट होगा। अब आता है, मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि सवाल के अंदर जो जो संख्या आए वो सब मैच करना जरूरी है। क्या सब मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? देखो विकर्ण 26 हो, विकर्ण 26 हमारा यहां पर आ चुका है। अब लंबाई जो है वो चौड़ाई से 14 ज्यादा हो, मतलब 14 का अंतर आए दोनों में। तो एक है 24 दूसरी है 10, दोनों में अंतर कितना आ रहा है? 14 का आ रहा है। अगर दोनों में 14 का अंतर आ रहा है इसका मतलब यही सेट यहां पर उठाया गया है। अब आते हैं, यही सेट अगर उठाया है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। L इंटू बी मतलब 10 इंटू 24। और बार बार मैंने एक चीज बोल रहा हूं कि बड़ी संख्या आगे या पीछे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम गुणा ही तो कर रहे हैं। तो 10 इंटू 24 और 10 इंटू 24 कितना हुआ? 240। और 240 क्या है? मीटर स्क्वायर। तो यहां से आंसर कितना आया? 240 मीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको? 5 12 13 240 240। शांति आप कहां से? सावन शांति है कहां इनके? शांति आप कहां से? शांति कहां है भाई बीच में? ओके सर मैं भी सो गई शांति। अच्छा शांति इसलिए सावन आया बीच में। हाँ जी 240 आ रहा सबका आंसर 240। ओके बढ़े आगे। तो जब भी इस तरह का सवाल आए आप यहां से, अगर ये नहीं कर पाए, आप वापस कह रहा हूं, अगर आप ये नहीं कर पाए तो बेसिक से अगर आप करोगे तो बेसिक में क्या लिखना पड़ेगा? माना कि चौड़ाई है b तो लंबाई जो है वो क्या होगी? b प्लस 14 14 होगी। फिर हम इसको विकर्ण के फॉर्मूले में लिखेंगे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 26। फिर उसके बाद आगे ले जाएंगे तो क्या करेंगे? यहां से इस रूट हटाएंगे, रूट हटाने से सामने स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद b का मान b प्लस 14 ये l की जगह रख दिया और b का b। फिर उसके बाद 26 का स्क्वायर, फिर यहाँ b a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर 676 ऐसे। फिर यहां से बी स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर हुआ। फिर उसके बाद यहां से 14 स्क्वायर को उधर भेजेंगे और यहां से 28b आएगा। अब इसको उधर भेजें तो 676 और माइनस का 196 आया। फिर यहां पर देख लो आप, एक के ऊपर स्क्वायर है एक के ऊपर सिंगल है। कभी भी A to Z कोई भी वेरिएबल एक के ऊपर स्क्वायर हो और एक सिंगल हो, समझ जाओ द्विघात समीकरण में जा चुके हो। और द्विघात समीकरण में जा चुके हो मतलब वही वापस आगे गुणनखंड करना उस पैटर्न में चले जाओगे। तो आपको मैं अभी भी कह रहा हूं जिनको ये चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है ना, इसका मतलब है आप बहुत लंबे मेथड में जाने वाले हो फिर। और मैं नहीं चाहता इतने लंबे मेथड में जाओ, इसलिए इन्हें रट्टा मार के याद कर लेना आप सब, ठीक है।
ओके सर बाय, अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा डॉग भी अभी तक जाग रहा है। वाह वाह भावना। ओके, तो देखो 11:30 बज गई है, मतलब जो है एक हिसाब से देखा जाए तो आजकल 10 बहुत लेट बजने लग गई है, क्योंकि 6:30 अंधेरा होने लग गया है और धीरे धीरे अब रातें बड़ी होने का टाइम जो है वो भी आ गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लोग जो हैं अब 11:30 12 बजे तक जो हैं वो पढ़ने वाले कुछ लड़के होते हैं, लेकिन सब नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारों को नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जो है यहाँ तक जो है आज का साथ हमें यहीं तक रखना होगा, क्योंकि लोग जो हैं अब काफी लुढ़क चुके हैं। देखो पहले कितने लाइव थे और अब देखो लाइव की संख्या कितनी कम होती जा रही है, क्योंकि लोग लुढ़कना शुरू हो गए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लास को फिर कल 10 नहीं, क्लास को कितनी बजे रखना लेना चाहिए, 9 बजे रख लेना चाहिए। तो क्लास कल का टाइम जो है वो 9 बजे कर देता हूं। क्या बोलती है पब्लिक, बोलो क्या करूं, 9 कर दूं? सर क्लास में आग लगा दो। अरे भाई आग लगा दूंगा तो यहां पर बहुत कुछ सामान है जो चला जाएगा। आग लगा के क्या करूंगा, आग आप लगा सकते हो उधर से। ठीक है, वो भी ग्रुप में। हाँ जी, तो मैं क्या करता हूं, कल का टाइम जो है, कल का टाइम आपका 9 कर देता हूं। ठीक है, क्लियर है सब जो देखने वाले सब लोग, कल का टाइम जो है वो 9 कर देता हूं। क्या बोलते हो? गुड नाइट। यस सर। हाँ जी, देखो सबकी आपकी इच्छा सर जी। नहीं, इच्छा तो मेरी, देखो मेरा सोने का आप सब जानते हो, मेरा सोने का ऐसा नहीं है कि मैं अभी सो जाऊं ऐसा कुछ, लेकिन ये है कि लोग जो लगभग लगभग जा रहे हैं तो ऑनलाइन जो पढ़ो, अगर साथ में पढ़ते हो तो मज़ा भी आता है, क्योंकि मुझे भी जो है वो भी लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम भी लेट हो गया है, सही है। हाँ सर 9 बजे, 9:30 कर दो। हाँ सर टाइम करो सर। हाँ 9 बजे कर दो, पंकज कर दो सर। सर कल 9 बजे। हाँ सर, जहाँ जहाँ राणा कहे वहीं उदयपुर। अरे भानु प्रताप, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, राणा तक तो नहीं है। अमन तो यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ, राणा के जितने त्याग तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। यहाँ तो कार लेकर निकल जाते हैं, राणा कैसे रहते थे, वो बहुत महान लोग थे। ठीक है सर, भैंसों का दूध काटता हूँ 9:30 बजे। ठीक है दोस्तों, तो अपन एक काम करते हैं फिर, ना तो 9 रखें ना 10 रखें, बीच का रख लेते हैं 9:30, और तो क्या करें। सर आप कितनी बजे सोते हो? भाइयों जब तक पीपीटी का काम, दूसरे काम नहीं हो जाते हैं तब तक नहीं सो पाता हूं, क्योंकि जो है कल ऑफलाइन क्लास का भी देखना पड़ता है, कल कितने बजे जाना है, और ऑनलाइन क्लास जो है उसकी पीपीटी के काम देखना पड़ता है, तो इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो एक काम करते हैं बीच का टाइम रख लेते हैं 9:30। क्या बोलती है पब्लिक? 9:30 तो सही रहेगा, ना आगे ना ज्यादा पीछे, 9:30 बजे डन करें 9:30। तो चलो मिलता है फिर, एक काम करते हैं कल 9:30 ही करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि, सब अच्छे से सो जाओ। कल हम मिलेंगे 9:30 बजे। ठीक है, हाँ जी, क्या बात है, ये हुई ना बात 9:30। ठीक है 9:30, ओके डन 9:30। चलो मिलते हैं कल 9:30 बजे। अच्छा कल जो है एक और, हाँ दोस्तों अभी मैं जा ही रहा था कि आपको याद दिला दूं, कल मैं शाम को 5 बजे जो है वो रीड 12th वालों, सॉरी सेट सीईटी 12th वालों का सिलेबस, मैथ्स और रीजनिंग आपका सिलेबस कितना है, क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, वो सब मैं कल 5 बजे शाम को आपको समझाने वाला हूं। तो अभी से मैंने देख लेना, टाइम डाल रखा है मैंने, वीडियो का टाइम भी डाल रखा है। कल शाम को 5 बजे मैं लाइव और आऊंगा। 9:30 जो क्लास है वो तो है ही है, कल 5 बजे मैं आपको पूरा सिलेबस समझाने वापस आऊंगा। ठीक है, सिलेबस मतलब मैथ्स और रीजनिंग ओनली। मैथ्स और रीजनिंग कहां से पढ़ोगे ना, कैसे पढ़ोगे। ओके गुड नाइट। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारी लिंक वहां पर मिल जाएगी। ओके बाय बाय।